हेलो एवरीवन। आज से मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ CSIR नेट मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें मैं आपको नेट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो करवाऊँगा और आपको कंप्लीट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। CSIR नेट का पेपर जून में है और मैं मानता हूँ कि अभी जो है टाइम बहुत कम है, ऑलमोस्ट 1 महीना ही रह गया है। तो शुरुआत मैं उन सभी टॉपिक से करूँगा जो एक तो छोटे हैं, शॉर्ट में हैं और जो टाइम जिसके अंदर कम लगने वाला है, जो मतलब पॉसिबिलिटी ये है जिनके अंदर कि वो क्वेश्चन आते ही आते हैं और जल्दी से वो टॉपिक कंप्लीट भी हो जाते हैं। उन टॉपिक्स के अंदर जैसे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अगर आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पार्ट तैयार कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, तो उसके अंदर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो 3 मार्क्स में या 4.75 मार्क्स में। उसका नाम है इरेड्यूसिबिलिटी। इरेड्यूसिबिलिटी एक तो वो टॉपिक हम कवर करेंगे स्पेशली, और दूसरा जो है, अगर सब कुछ सही रहता है, चलता रहता है स्मूथली, तो छोटे छोटे टॉपिक में एक टॉपिक और करवाऊंगा। ये तो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक सिंगल टॉपिक मैं शुरुआत में करवाऊंगा। उसके बाद एक टॉपिक आता है स्टैटिस्टिकल, जो आपका पार्ट है 3rd के अंदर, जो जिसके अंदर ना स्टूडेंट, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है जो उस टॉपिक को करते हैं, लेकिन उसमें से क्वेश्चन 2 आते हैं 4.75 मार्क्स के और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है। मैक्सिमम 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है। कई बार 2 भी आ जाते हैं, कई बार 3 भी आ जाते हैं, तो ये सब कुछ रहता है। और टॉपिक इतना टिपिकल भी नहीं है, ठीक है। उस टॉपिक का नाम है मार्कोव चेन। मार्कोव चेन। तो आप हमारे YouTube चैनल के साथ जुड़े रहिए। हम जो है सबसे पहले टॉपिक इसको शुरू करेंगे, इरेड्यूसिबिलिटी को। फिर उसके बाद जो है, जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, जल्दी से जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म करके मार्कोव चेन के इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर कुछ और टाइम बचता है तो और शॉर्ट टॉपिक करवा के उसके बाद जो है आपके जितने मतलब इन शॉर्ट टाइम क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएंगे वो मैं आपको मैक्सिमम करवाने की कोशिश करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज जो है मैं आपको जो है इरेड्यूसिबिलिटी का टॉपिक स्टार्ट करवा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहला जो है इरेड्यूसिबिलिटी के अंदर फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल की बात करेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल में सबसे पहले आज हमने बेसिक करना है, जिसके अंदर बेसिक के अंदर हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। पोलिनोमियल्स के बारे में अगर पता होगा तभी हम इरेड्यूसिबिलिटी पोलिनोमियल्स की बात कर पाएंगे। पोलिनोमियल सबसे पहले डिफाइन अगर करें, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके सामने सिर्फ बेसिक टर्म्स पे बात करूंगा। मेरी सेकंड वीडियो जो है मेन इरेड्यूसिबिलिटी का टॉपिक है, उसी से स्टार्ट होगी। जब तक आप जो है बेसिक को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इरेड्यूसिबिलिटी के टॉपिक को भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो अपना टॉपिक है पोलिनोमियल्स का। पोलिनोमियल्स क्या होती हैं? पोलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोफिशिएंट्स। पोलिनोमियल्स एक ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिसके अंदर या तो वेरिएबल्स और जो कोफिशिएंट्स हैं वो कंसिस्ट होंगे। कोफिशिएंट्स क्या होंगे? जो कांस्टेंट होंगे वो कंसिस्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल पोलिनोमियल 2 डिग्री की भी हो सकती हैं, 3 डिग्री की भी हो सकती हैं। इन जनरल बात करें तो n डिग्री की भी हो सकती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या रहेगी? px इक्वल टू an x रेज टू द पावर n, an माइनस 1 xn माइनस 1 प्लस an माइनस 2 xn माइनस 2 अप टू a1x प्लस में a नोट, ठीक है। पोलिनोमियल्स का की ये डेफिनेशन और ये क्या है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो सबसे पहले पता होने चाहिए ताकि आपका बेसिक क्लियर हो सके। मैं ये मानता हूँ अगर आप एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ये टॉपिक अगर आप कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपने कुछ टॉपिक इससे रिलेटेड पढ़े भी होंगे, ठीक है। जैसे ग्रुप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा,
फिर भी मैं ग्रुप के जो है डेफिनेशन को क्लियर कर देते हैं, ताकि जो है इसके अंदर यूज़ होने वाले टर्म्स इरिड्यूसिबिलिटी के टॉपिक में आपको दिक्कत ना आए। ग्रुप क्या होगी? लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट with a binary operation star, then G is called a group with respect to star if the following postulates are satisfied। क्या कह रहे हैं इसमें कि जो G है किसी भी नॉन एम्प्टी सेट में, अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट हो जिसका बाइनरी ऑपरेशन अगर स्टार लेकर चलें, ठीक है, तो G जो है ग्रुप तभी बनेगा जब फॉलोइंग प्रॉपर्टी होल्ड करती हो। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर। क्लोजर के अंदर क्या रहेगा? अगर ए और बी किसी जी के, ठीक है, किसी जी के एलिमेंट है जो कि क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। मैं इसे ग्रुप नहीं कहूँगा, शायद मैंने पहले ग्रुप का, तो ग्रुप तब तक डिफाइन नहीं कर पाएंगे जब तक ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेंगे। पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए और बी कोई नॉन एम्प्टी सेट जी से है तो उनके ऊपर लगाया गया बाइनरी ऑपरेशन भी जी में लाई करना चाहिए, ठीक है। तो मतलब ए स्टार बी भी जी में होना जरूरी है। सेकंड क्या है? एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी क्या रहेगी? जैसे कि ए स्टार बी स्टार सी इसके इक्वल हो ए स्टार बी स्टार सी के फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी के लिए। इसके अंदर सिर्फ ब्रैकेट का डिफरेंस रहेगा। थर्ड क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के अंदर क्या होगा कि एक ऐसा एलिमेंट ई जो कि जी से बिलोंग करे सच दैट ए स्टार ई करे या ई स्टार ए करें तो वो किसके इक्वल हो? ए के इक्वल हो, ठीक है। तो 3 थी ये प्रॉपर्टी। चौथी प्रॉपर्टी कौन सी होगी? एडिटिव। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होगा? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट ए स्टार बी इक्वल टू ई विच इज इक्वल टू बी स्टार ए सो दैट बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ ए। मतलब अगर कोई ए एलिमेंट हम जी का लेकर चलें तो बी कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करे जिसमें कि ए स्टार बी करो या बी स्टार ए करो, वो किसके इक्वल आए? ई के इक्वल आए, ठीक है। तो जी जो कहलाएगा वो ए का इनवर्स कहलाएगा और जिसको हम ए इनवर्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर ये 4 प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो जो ग्रुप जो नॉन एम्प्टी सेट है वो ग्रुप बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जेड एन ग्रुप है, ठीक है, तो वो क्या है? एक अबिलियन ग्रुप है। अबिलियन क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं, उसके बाद उसके एग्जांपल की भी बात करेंगे, ठीक है। तो अबिलियन ग्रुप क्या होते हैं? 4 तो प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए जो मैंने अभी बताई, साथ ही साथ एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अगर और होल्ड कर जाए तो वो ग्रुप जो है वो क्या कहलाएगा? अबिलियन ग्रुप कहलाएगा। अगर जी कोई भी ग्रुप है इज सेड टू बी अबिलियन और कॉम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी के लिए, ठीक है। तो जो ग्रुप है वो अबिलियन हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अबिलियन ग्रुप कौन कौन से होंगे? अबिलियन ग्रुप जैसे कि सपोज करें, वैसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे में क्या हो जाएगा? जैसे जेड एन है, जेड एन क्या होगा? कैसे डिफाइन करते हैं? 0 1 2 कहाँ तक? अप टू n-1 तक, ठीक है। जिसके अंदर मैं ये कहूँ कि वो ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो n के लिए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे और भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे कि इंटीजर्स का सेट है वो भी एक अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। रैशनल्स हैं वो भी देख सकते हो अबिलियन ग्रुप है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसी तरीके से हम काफ़ी एग्जांपल अबिलियन ग्रुप के लेकर चल सकते हैं। सिमिलरली बात करते हैं रिंग की। रिंग के अंदर क्या रहेगा कि नॉन एम्प्टी सेट आर इज सेट टू बी ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू 2 ऑपरेशन डिनोटेड बाय प्लस एंड डॉट इज कॉल्ड। प्लस किसको शो करेगा? एडिशन को, और डॉट किसको शो करेगा? मल्टीप्लिकेशन को। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट रिंग तभी बनेगा, इन्हें शॉर्ट फॉर्म अगर बात करें, पहली बात वो क्या हो? अबिलियन ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मतलब अबिलियन की कितनी प्रॉपर्टी होती है? 5, जिसके अंदर ग्रुप की 4 और एक कॉम्यूटेटिव, ठीक है। सेमी ग्रुप होना चाहिए। सेमी ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड हो और वो एसोसिएटिव भी हो। सेमी ग्रुप के अंदर कितनी प्रॉपर्टी आती हैं? 2।
दो प्रॉपर्टी इसकी होल्ड करनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन की, और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करना चाहिए। मतलब ए डॉट बी प्लस सी किसके इक्वल हो, ए डॉट बी प्लस में ए डॉट सी के, ठीक है, या फिर ए प्लस बी डॉट सी किसके इक्वल हो, ए डॉट सी प्लस में बी डॉट सी के, ठीक है। तो ये क्या बनेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और मतलब की बात क्या है, एक प्रॉपर्टी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की होल्ड करनी चाहिए। मतलब रिंग के लिए टोटल 8 प्रॉपर्टी अगर होल्ड करती हैं, अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेमी ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो वो क्या बनेगा, एक रिंग बनेगा, ठीक है। रिंग की भी आगे छोटी छोटी और टाइप्स हैं। जैसे कि बात करें, अगर रिंग की बात करें, सपोज कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग के अंदर क्या होगा, कॉम्यूटेटिव आप जानते हो, जैसा कि वर्ड से ही हमें पता लग रहा है कि ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल हो, मतलब रिंग तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ वो क्या है, इस कॉम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करे, तो वो क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग है। आगे रिंग विद यूनिटी क्या होगा, रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी क्या होगा, ए रिंग आर नॉट विच इज़ नॉन जीरो, ठीक है, जो कि जीरो ना हो, इज सेट टू बी ए रिंग विद यूनिटी इफ इट कंटेन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखो रिंग विद यूनिटी में रिंग तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ उसकी यूनिटी भी होनी चाहिए। यूनिटी का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी उसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। जैसे कि ए डॉट वन करें या वन डॉट ए करें, वो किसके इक्वल आ जाए, ए के ही इक्वल आ जाए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर के लिए, ठीक है। तो वो जो रिंग है वो क्या बनेगा, रिंग विद यूनिटी बनेगा। नेक्स्ट क्या है, फील्ड। फील्ड की बात करें तो कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट फील्ड तभी बनेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, जब वो क्या हो, अबिलियन ग्रुप हो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। जैसा कि हमने डिस्कस किया, अबिलियन ग्रुप क्या होते हैं, जिनकी 5 प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी 5 प्रॉपर्टी होल्ड करती है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव की होती है। तो मतलब फील्ड के लिए टोटल 11 प्रॉपर्टी होल्ड करनी जरूरी है, ठीक है। 5 एडिशन की, 5 मल्टीप्लिकेशन की और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, टोटल 11 प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी ये वाली, तो ही वो नॉन एम्प्टी सेट है वो फील्ड कहलाएगा, ठीक है। जैसे रैशनल का सेट एक फील्ड है, रियल का सेट एक फील्ड है, कॉम्प्लेक्स का सेट एक फील्ड है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, फील्ड है। और भी बहुत सारे हम एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। जैसे एडिशन मॉडलों और मल्टीप्लिकेशन मॉडलों का सेट हम तैयार करते हैं जेड एन का, वो भी क्या है, एक फील्ड है, ठीक है। सिमिलरली वे में आगे क्या है, रिंग विद जीरो डिवीजर। रिंग विद जीरो डिवीजर क्या रहेगा, ए रिंग आर इज सेट टू बी रिंग विद जीरो डिवीजर इफ देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एलिमेंट ए बी बिलोंग्स टू आर। मतलब 2 एलिमेंट हो, नॉन जीरो हो, दोनों ही नॉन जीरो हो, लेकिन ए डॉट बी करने पर या बी डॉट ए करने पर वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या तो ए बी या फिर बी ए क्या हो, जीरो हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप एडिशन मॉडलो लेते हो, जैसे कि या मल्टीप्लिकेशन मॉडलो लेते हो, ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल है, ठीक है। 3 दूनी 6 और 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसका 0 आएगा। देखा जाए तो दोनों ही एलिमेंट नॉन जीरो है, लेकिन जो है उनकी जो मल्टीप्लिकेशन मॉडलो है वो क्या है, 0 है, ठीक है। तो इसे रिंग विद जीरो डिवाइजर कहते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट तो 0 नहीं होंगे दोनों, लेकिन उससे मिलने वाला रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सिमिलर वे में एक रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर आते हैं, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ठीक है। रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर कौन से होंगे, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, ए रिंग इज सेट टू बी विदाउट जीरो डिवाइजर इफ ए बी इक्वल टू 0, या तो ए 0 हो या फिर बी 0 हो। मतलब अगर दो पर कोई बाइनरी ऑपरेशन लगाने से 0 बन रहा है, तो या तो ए 0 हो या फिर बी 0, कोई एक 0 होने की वजह से ही रिजल्ट 0 गया। मतलब इंटीजर्स के सेट में सिंपल, रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स, मतलब इस तरह के एग्जांपल्स के अंदर मतलब एडिशन मॉडल या मल्टीप्लिकेशन मॉडल ना ले तो, ठीक है। तो सिंपल इन रियल लाइंस के अंदर अगर 2 नंबर
लेकर चलें तो उनकी प्रोडक्ट तभी जीरो बनेगी जब उसके अंदर कोई एक एलिमेंट जीरो होगा। जैसे 7 इंटू जीरो करेंगे तो तभी जीरो आएगा, तो इसके अंदर क्या है, कोई एक एलिमेंट का जीरो होना जरूरी था, अदरवाइज हम जीरो नहीं ले पाएंगे। ठीक है, जीरो रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर। ठीक है, ये वर्ड बहुत यूज़ होगा आगे इंटीग्रल डोमेन का। आई होप कि आपको जो है इन टर्म्स के बारे में पता होगा। अगर नहीं पता तो हम इसी को आज इन वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि जो है इररिड्यूसिबिलिटी के टॉपिक के अंदर आपको दिक्कत ना आए। ठीक है, इंटीग्रल डोमेन में क्या रहेगा, क्या होता है इंटीग्रल डोमेन। हम कोमोटेटिव रिंग के बारे में पढ़ चुके हैं। रिंग हो विद कोमोटेटिव लॉ भी होल्ड करता हो तो वो कोमोटेटिव रिंग है। विद यूनिटी मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी उसकी एग्जिस्ट करती हो, विदाउट जीरो डिवाइजर भी हो, तो वो इंटीग्रल डोमेन होता है। मतलब क्या क्या प्रॉपर्टी होल्ड की इंटीग्रल डोमेन के लिए, क्या क्या कंडीशंस हैं। कोमोटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर इज कॉल्ड है ना इंटीग्रल डोमेन, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटीग्रल डोमेन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद बारी आती है पोलिनोमियल रिंग्स की। पोलिनोमियल रिंग जो हमारा आगे टॉपिक शुरू होगा, हम पोलिनोमियल रिंग के ऊपर ही सारी बात डिस्कस करेंगे। ठीक है, इररिड्यूसिबिलिटी का टॉपिक पोलिनोमियल रिंग पे डिपेंड करेगा। देखो, लेट आर बी ए रिंग देन द सेट आर एक्स। आर एक्स क्या है, सेट क्या डिफाइन किया उसने, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू ए एन एक्स एन, वेयर ए आई क्या है, आर से लिए गए हैं, रिंग से लिए गए हैं। ठीक है, और एन जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, हो सकता है 2, 3, 4, 10, 100 कुछ भी हो सकता है। तो जो ये बात डिफाइन कर रहा है, आर एक्स क्या डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन कर रहे हैं कि जो हम आर एक्स लेकर चलेंगे उसके अंदर जो कोफिशिएंट्स है पोलिनोमियल के वो आर से होने चाहिए, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल। मतलब इस आर एक्स, अगली बार अगर आप आर एक्स वर्ड देखोगे तो उसको आप इसी तरीके से सोचोगे कि हम एक ऐसी पोलिनोमियल ले के चल रहे हैं जिसके अंदर जो कोफिशिएंट्स हैं वो आर से लिए गए हैं। मान लो जेड एक्स लिखा हो आर एक्स की जगह, तो मतलब क्या होगा कि जो कोफिशिएंट्स लिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, जेड से लिए गए हैं। जेड मीन्स सेट ऑफ इंटीजर से लिए गए हैं। ठीक है, सपोज करो सी एक्स लिखा हुआ हो तो क्या शो करेगा कि जो कोफिशिएंट्स उस पोलिनोमियल के लिए गए हैं वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से लिए गए हैं। ठीक है, तो यही इसी के अंदर हम इसी तरीके से पोलिनोमियल रिंग को हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इररिड्यूसिबिलिटी का जो मेन टॉपिक है आज शुरू करेंगे, जिसके अंदर मैं आज आपको बेसिक सारा करवा चुका हूँ। आप इस बेसिक को ध्यान से समझिए ताकि अगले वीडियो के अंदर आपको जो मेन टॉपिक है अपना, जिसके अंदर नेट में क्वेश्चन आता ही आता है, वो आपका क्लियर हो सके। ठीक है, अगर आप कंटेंट कंप्लीट मेरे से लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।